चैत्र नवरात्र हमारे अंतःकरण में विद्यमान जीवनी शक्ति ही माँ दुर्गा हैं। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है चैत्र नवरात्र। मित्रों, नवरात्र काल में माँ की उपासना से जीवन में सात्विक ऊर्जा का आरोहण होता है और रात्रि में की गई साधना विशेष रूप से फलदायी होती है। माँ दुर्गा के विशुद्ध सात्विक स्वरूप महागौरी का अवतरण भी काल रात्रि के अनंतर ही होता है। नवरात्र संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नौ अहोरात्रों अर्थात विशेष रात्रियों से लगाया जाता है। इस कालावधि में शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। रात्रि शब्द वास्तव में सिद्धि का प्रतीक कहा गया है। दिन के उजाले में हम जो भी कार्य अथवा श्रम साधन करते हैं उनकी भूमिका रात में ही तैयार होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 127वें ऋचा में वर्णित रात्रि सूक्त में रात्रि देवी की महिमा का अद्भुत वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों के लिए अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती हैं तथा अपनी ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार का समन कर उषा देवी को आमंत्रित करती हैं। प्रतीकात्मक रूप से हमारा शरीर 9 द्वारों वाला माना गया है, जिसके अंदर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही माँ दुर्गा है। नवरात्र के 9 दिवसों में उन्हीं जीवनी शक्ति अर्थात माँ दुर्गा के विविध स्वरूपों की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की उपासना से अत्यंत सामान्य और दीनहीन पुरुष भी करोड़ों लोगों का आश्रयदाता बनकर सिद्ध हो जाता है। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी विशेषताएं? चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है? पृथ्वी वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करती है। उस एक वर्ष में 4 संधियां पड़ती हैं। इन्हीं 4 संधियों में अलग अलग नवरात्र का विधान बताया गया है, जिसमें से चैत्र नवरात्र अर्थात विक्रम संवत के प्रथम दिवस चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि या रामनवमी तक एवं शारदीय नवरात्र अश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 9वीं तिथि अर्थात विजयादशमी से एक दिन पूर्व तक विशेष महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रतिवर्ष अन्य 2 संधि काल में गुप्त नवरात्र के रूप में साधकों द्वारा मनाई जाती है, किंतु इन चारों नवरात्रों में से चैत्र एवं शारदीय नवरात्र का महत्व सिद्धि साधना एवं आध्यात्मिक उन्नयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है तो वह वातावरण शरीर में रोगाणु आक्रमण के लिए बेहद संवेदनशील माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन ऋतु संधियों में शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अतः हमारे शरीर को स्वस्थ एवं शुद्ध रखने हेतु अपने आचार विचार एवं व्यवहार में सजगता, सात्विकता एवं अनुशासन रखना आवश्यक होता है। देवी उपासना में यूँ तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान है, किंतु जिन साधकों का आध्यात्मिक अभ्यास कम है और संस्कृत के शुद्ध उच्चारण में जिन्हें कठिनाई अनुभूत होती है, वो सप्त श्लोकी दुर्गा अष्टोत्तर, सतनाम, कवच, अर्गला, कीलक आदि से माँ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना से जीवन की श्रेष्ठता व आत्म सामर्थ्य प्रकट होती है। चैत्र नवरात्र में माँ की उपासना के फलस्वरूप जीवन में सात्विकता का प्रस्फुटन ही रामत्व का जागरण एवं रामनवमी का हेतु है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। धन्यवाद।